चलिए, तो आज का जो हमारा स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो हमारा था फ्यूचर टेंस का, है ना। वॉइस में हमने जो अभी तक पढ़ा है, वॉइस में हमने जो पढ़ा सर, वो पढ़ा है किसका किसका हमने बताया, मैं बता रहा हूँ आपको ना, क्या सिंपल फ्यूचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्यूचर। क्या पास्ट का? पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया गया था, और या जो नहीं पढ़ा हो वो जाके घर पर जो है ना वो सारा ऑनलाइन वीडियो सेव है यूट्यूब के ऊपर, वहाँ देख लेगा, है ना। पढ़ा हुआ था सर, उसमें हमने पढ़ाया आपको सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, उसी के साथ साथ हमने सिंपल पास्ट बताया था। फिर हमने पढ़ाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, उसी के साथ साथ हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट, उसके साथ साथ हमने पास्ट परफेक्ट बताया। हमने बताया सर कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और साथ ही साथ ये जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। बात समझ में आया ना? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ये हम आप लोगों को बता चुके थे। तो आज हम लोग जो इसका बनता है ना उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर आज? सिंपल फ्यूचर का। तो जैसे कि आप जानते हैं, एज यू नो, सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या था सर? सब्जेक्ट प्लस, विथाउट शैल विल क्या सिंपल फ्यूचर संभव है? नहीं। शैल विल प्लस, बोलो V1 प्लस, अरे यही ना संभव है यार। अरे इसी को समझते बाबू, क्या समझते? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस, इतना कुछ हमारे पास संभव है सर कि हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसके साथ साथ शैल विल होना चाहिए। भाई ये शैल विल क्या है सर? एक प्रकार का ये मोडाल्स है, बोलो है या नहीं? शैल विल एक प्रकार का क्या है? मोडाल्स है। ये V1 तो सर हमारा मेन वर्ब है ना बाबू, ये इसकी सहायता देने की काम कर रही है ना। और ये ऑब्जेक्ट तो खैर ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए। अब हमने बताया सब्जेक्ट में चीज हमको बताया था कि सब्जेक्ट में बाबू डूअर और नॉन डूअर होना चाहिए, बोलो हाँ या ना? सब्जेक्ट में डूअर और क्या होना चाहिए? यानी कि जरा सब इसका अगर ये एक्टिव में होगा दैट मीन्स ये जो सब्जेक्ट है हमारा, क्या ये डूअर होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? यानी ये डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए, ये डूअर ऑफ द क्या होना चाहिए? एक्शन होना चाहिए। कौन होना चाहिए सर? ये सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो क्या हम लोग एक्टिव बना सकते हैं? अरे भाई एक्टिव होएगा ही नहीं है, जब रहेगा ना भाई वो एक्टिव में, ये एक्शन नहीं है वर्ब, तो फिर कैसे काम करेंगे? पता होना चाहिए इतना आपको। आगे की जब बात करें तो चलो समझो, अगर मान लो ये सब्जेक्ट डूअर है, ये वर्ब जो है ट्रांजिटिव है ना। वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है ना। वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव है। तो क्या बताओ इसका ऐसे काम हो सकता है? ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, सबको रूल बताया गया, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। एक्सिलरी वर्ब लगा है तो क्या हम अपने मन से लगाएं? जो लगा है सर उसी को लगाने में ही भलाई है। तो सब्जेक्ट प्लस शैल या शैल विल एक प्रकार का मोडाल्स है। शैल विल जगह पे आप कैन कुड भी लगा सकते हो, मे माइट लगा सकते हो, है ना। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू, है ना। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं चाहिए। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस, क्या ये V1 को हम B में बदल सकते हैं? बोलो कोई दिक्कत क्यों सर? और उसके बाद हम लोग क्या इस V1 को क्या V3 में नहीं बदल सकते हैं? बोलो बदल सकते हैं ना, क्योंकि मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू तो V1 तो लगाना पड़ेगा सर, क्योंकि शैल विल के बाद ऑलवेज मोडाल्स के बाद ऑलवेज V1 ही आता है, और कोई फॉर्म नहीं आ सकता, कोई फॉर्म नहीं आ सकता, सिर्फ V1 आ सकता है, ठीक है ना। मोडाल्स क्या क्या सर? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, सब ये क्या है? मोडाल्स है। मोडाल्स के बाद V1 ही आता है। बोलो समझ में आया? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस B प्लस V3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत? यानी ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ, अब जो एक्सुअली है वो एक्सुअली लगेगा। बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई परेशानी किसी को यहाँ तक? आफ्टर V3 बाई इज, समझ में आई सर बात? यस सर। चलो आपका ही बात, राम बचपन से आ रहा नहीं, परेशान हो चुके हैं सेंटेंस से। राम विल इट अ मैंगो, राम विल बी इट अ मैंगो, राम एक आम खाएगा, राम विल बी इट अ मैंगो। अब आप बात समझो, क्या ये जो राम है और ये इट है, क्या ये इट एक्शन है, वर्ब है?
अरे भाई आप किसको कहते हैं? एक्शन को कहते हैं, जो एक्शन दिखलाए। तो क्या ये वर्ब है? वर्ब है ना जी। क्या ये वर्ब है? तो क्या ये डूअर ऑफ द एक्शन है? ये काम करने, इस एक्शन को करने वाला है। अगर ये एक्शन को करने वाला नहीं है तो क्या इसको हम एक्टिव बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। ये सब्जेक्ट डूअर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो डूअर सब्जेक्ट अभी है, क्यों? क्योंकि इट को करने वाला है, और जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है वो हमारा क्या होता है सर? डूअर सब्जेक्ट। बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब्जेक्ट है सर, और ये हमारा पता है आपको कि इट का प्रभाव, इट का इम्पैक्ट पड़ रहा है मैंगो के ऊपर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। बोलो हाँ या ना। और ये हमारा एक प्रकार का साथ में मोडाल्स है। तो अब मैंगो क्या पहले आ सकता है? इसे हम लिखेंगे इस प्रकार खूबसूरत शब्दों के साथ। अब मैंगो क्या लिखेंगे सर? मैंगो। मैंगो के साथ विल लगाएंगे, मैंगो विल, मैंगो विल। और विल के बाद मेन वर्ब शुड बी चेंज इनटू बी। अब बी के बाद भाई इट को कर देंगे, मैंगो विल बी इटन बाई। अब भाई चेक करो कि मैंगो डूअर ऑफ द एक्शन है या नहीं। पहले एक्शन कौन है सर? इटन। एक्शन क्या है? क्या ये इटन करने का काम मैंगो कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये इटन करने का काम मैंगो कर रहा है? नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये डूअर ऑफ द एक्शन, ये डूअर ऑफ द एक्शन। और जब ये डूअर ऑफ द एक्शन नहीं है यानी ये पैसिव वॉइस में है। बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई ये इटन करने का काम मैंगो कर रहा है नहीं, लेकिन यहाँ तो इट का काम कौन कर रहा है? यानी ये डूअर ऑफ द एक्शन है, ये डूअर सब्जेक्ट है। और ये कैसा सब्जेक्ट है? नॉन डूअर। बात में है ना? ये डूअर सब्जेक्ट हो ये। क्यों सर? क्योंकि ये इट करने का काम कर रहा है राम, लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा। बोलो उस बात समझ में आई? जिसे छापने का कष्ट करेंगे। बाकी जो भी बच्चे ऑनलाइन देखेंगे वो टेलीग्राम पर ज्ञान कोचिंग सेंटर से सर्च कर करके, टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे पूरा का पूरा एक्सरसाइज। अब आप लोग को भी भेज दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? चल हो गया। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे आ जाओ। वाई विल ही टीच मी? वाई विल ही टीच मी। बताइए सेंटेंस का पैसिव क्या बनेगा? वाई विल ही टीच मी। वाई विल ही टीच मी। चलो अब बात को समझते हैं पहले, है ना? वेयर इज द एक्शन? एक्शन ये है सर हमारा। भाई टीच एक प्रकार का हमारा एक्शन वर्ड हुआ या नहीं हुआ? भाई जब टीच एक्शन है सर, ये एक्शन ये नहीं वर्ब है, हाँ या ना? ये वर्ब है। और ये जब वर्ब है तो ये डूअर ऑफ द एक्शन इसका कोई ना कोई होगा। तो कौन कर रहा है सर? टीच करने का काम कौन कर रहा है? ही टीच, वो पढ़ाता है ना? अब भाई ही टीच हो गया, यानी ही जो है क्या इसका सब्जेक्ट है या नहीं? तो मी क्या ऑब्जेक्ट नहीं होगा? होगा ना बाबू? और वाई विल तो भाई अपना अपना कहानी है। बताओ आपका कोई इंटरोगेटिव जो है ये अलग है, तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। अब भाई तो क्या वाई को पहले वाई लिखने में तो कोई परेशानी किसी को नहीं होगा? वो तो पहले लिखाएगा ही लिखाएगा। क्यों? क्योंकि सर वाई लिखे हैं तो इंटरोगेटिव अगर कोई वर्ड है तो उसको पहले ही लिखेंगे। तो वाई को क्या लिखें? वाई। अब बताओ मी चेंज होगा किस में? आई में। तो विल चेंज होगा किस में? यहाँ तो कोई परेशानी? बताओ वाई सेल किस बात क्या लगाते हैं बाबू? आई। यहाँ तो कोई दिक्कत है? वाई सेल आई। अब बताओ क्या लिखेंगे? बी। अब इस टीच को बोलो कोई दिक्कत? बोलो कोई दिक्कत?
अगर परेशानी हुआ तो उसको ऐसे कर, हमने बताया था आपको कि इसको सिंपल देखो, जिसको दिक्कत है स्टार्टिंग जो बिगिनर है उनके लिए क्या होगा, वाई विल ही टीच मी, इसको कर सकते हैं ही विल टीच मी। देखो बिगिनर के लिए बता रहे हैं ही विल, इसको क्या इसका यही ना बनेगा पॉजिटिव, ही विल टीच मी, यही ना बनेगा बाबू, ही विल टीच मी। क्या बनेगा सर, आई शैल बी टाउच्ड बाय हिम, बन गया इसका। और बना लीजिए इसका, अब इसको इंटरोगेटिव बदलो तो कि पहले क्या आएगा वाई, उसके बाद क्या आएगा शैल, उसके बाद क्या आएगा आई, उसके बाद क्या आएगा, लोगों को दिक्कत बोलो समझ में आया? तो अपना भाई बना लोगे, अरे नहीं आ रहा आपको तो पहले बनाने कैसे कष्ट करेंगे, पहले इंटरोगेटिव को बना लेंगे हम लोग पॉजिटिव, ये अफर्मेटिव सेंटेंस, और उस अफर्मेटिव से बना लेंगे हम लोग उसका फिर से इंटरोगेटिव। बोलो कोई परेशानी, छाप लो। Why is alive टाउस ना ले, चलो समझ में आ गया। अब बन गया एक तो समझ में, अगर आपको आगे होगा पूरा। चलो पॉसिबिलिटी देखा जाए, क्या देखा जाए, संभावना, पॉसिबिलिटी मतलब मिटा दें, चलो पॉसिबिलिटी देखिए। संभावना सर सब्जेक्ट हो सकता है और उसके बाद हमारा सेल विल हो सकता है ना, प्लस इसके बाद दो चीज हो सकता है, या तो हो सकता है V1 है ना, या फिर हो सकता है B प्लस V4, या हो सकता है B प्लस V3। बात को समझो, मेन फोकस हमारा इस B के ऊपर है, मेन फोकस किसके ऊपर है, चलो इस B के ऊपर मेन फोकस हमारा किसके ऊपर है, मेन इसमें आया नया क्या B फॉर्म, क्या फॉर्म आया, तो सब्जेक्ट प्लस एपल प्लस B, यहाँ पर B के बाद V3 भी आ सकता है और इस B के बाद V4। बात को समझो सर, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल के बाद B के बाद V3 और B के बाद V4 दोनों आ सकता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में B प्लस V3 आएगा और फ्यूचर इंडेफिनिट में B प्लस V3 आएगा। बोलो कोई दिक्कत, तो समझेंगे कैसे भाई, अभी हमने पढ़ाया जो सर आपको पढ़ाया, ये सिंपल फ्यूचर नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने पैसिव बनाना सिखाया आपको, और जब उसका हम लोग पैसिव बनाना हमने सिखाया आपको, तो क्या इसके बाद B के बाद V3 नहीं आ रहा था, तो B के बाद इस B के बाद V3 कब आएगा, जब ये सब्जेक्ट जो है, जो सब्जेक्ट है ये क्या होगा, नॉन डूअर, क्या होगा, क्या होगा, नॉन डूअर। जैसे कि I shall be touched by him, I shall be touched by him, ठीक है ना, I shall be touched, TAUGST होता है touched by him, तो I shall be जो touched लिखा है, तो क्या ये जो touched है, ये touched है, ये touched करने का काम I कर रहा है, नहीं I नहीं कर रहा है सर। अब I नहीं कर रहा तो ये डूअर ऑफ द एक्शन ये नहीं है, तो वो बस नहीं होगा तो क्या लगाएंगे B के बाद, अब अगर होगा तो, अगर B लगा है और B के बाद क्या लगा है B4, और ये डूअर ऑफ द, क्या होना चाहिए, ये डूअर ऑफ द, ये डूअर ऑफ द एक्शन होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा, राम एक एग्जांपल लिखा हमने, सब ब्लू ब्लू मार कर दिया, हमने लिखा एग्जांपल, राम है ना विल बी, Ram will be playing, Ram will be playing, Ram will be playing game, ठीक है। एक एग्जाम्पल से एकदम सेम लिखा, राम will be played, राम will be played,
गेम, ठीक है। राम विल बी प्लेइंग, राम विल बी प्लेड, है ना। तो राम विल बी जो प्लेइंग है और राम विल बी जो प्लेड है, इसमें आपको अच्छा कौन लग रहा? बात अच्छा लग रही है? नहीं, बात है इसमें सही कौन लग रहा? तो भाई प्लेइंग करने का काम कौन कर रहा है सर? हमने आपको एक एग्जांपल दिया कि बताओ बाबू, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दे दिया, इसी में दे दिया, इसमें हमने बोला कि आप प्लेइंग भरोगे कि आप प्लेट भरोगे। चलो आपके पास दो ऑप्शन है, आप प्लेइंग भरोगे कि प्लेट भरोगे? क्यों सर? क्योंकि डूअर ऑब्जेक्ट एक्शन नहीं लग रहा है। बोलो कोई दिक्कत? तो राम विल बी प्लेइंग जो है वो सही होगा, क्यों? क्योंकि डूअर ऑफ द एक्शन है। बोलो समझ में आया? तो वही पॉसिबिलिटी हमने बताया कि सब्जेक्ट प्लस एल विल प्लस बी प्लस बी थ्री हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस एल बी के बाद बी फोर भी हो सकता है। और प्रेजेंट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है? नहीं बनता, क्योंकि पहले से इसमें कौन सा फॉर्म है? अब बी फॉर्म में लेकर कभी पैसिव नहीं बनता। अच्छा पे कैन आई इरेज दिस? आ करें? चलो तो राइट फास्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस छोड़ रहे हैं क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता सर? क्योंकि उसमें दो बी फॉर्म है, दो बी फॉर्म आएंगे। अब दो बी फॉर्म कैसे आएंगे? हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। चलो तो नेक्स्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट में बताया सर सबसे पहला सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल प्लस, बताओ क्या बनेगा सर? अरे फ्यूचर परफेक्ट भाई, मान लो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बी थ्री प्लस, तो बताओ हैज और हैव में हैव भी वन है, तो यहाँ पे क्या हैव लगा सकते हैं? हैव हैज भी लगाए? नहीं, हैज हैव लगेगा। सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस हैव प्लस बी थ्री प्लस भाई, क्या ये स्ट्रक्चर होता है? भाई फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा है जी, क्या ये स्ट्रक्चर होगा? बोलो नहीं होगा। अरे बाबू यही होगा। इस रीजन क्या है कि सब्जेक्ट होता है, शैल विल जो है हमारा एक मोडास हो गया, और इनके लिए V1 चाहिए तो V1 हैव हो गया, और हमारा मेन वर्ब V3 हो गया। V3 परफेक्ट का है। अरे हैव प्लस V3 परफेक्ट होता है जी, है ना। उतारो उसको इतना जल्दी, हो गया? समझ आ रहा है? मुझे आने कोई परेशानी? चलो देख, क्या ये जो सब्जेक्ट है इसका पैसिव बनाने के लिए क्या इसे डूअर होना नहीं पड़ेगा? होना पड़ेगा। किसका डूअर? इस एक्शन का डूअर होना पड़ेगा। बोलो अगर होगा तो क्या इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ, बोलो कोई दिक्कत नहीं? ये हो गया सर। क्या इसके बाद शैल विल लगा देंगे? शैल विल तो लगेगा ही लगेगा। प्लस क्या ये जो हैव है, क्या हैव को हैव उतार नहीं सकते? B3 को चेंज करेंगे इसमें, प्लस B3 को फिर से प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज द प्लेस ऑफ। बोले हाँ तो कोई परेशानी? बोलो हमने बोला कि he will written है, हम बोल सकते हैं he will spoken, he will
स्पोकन। अब ही विल स्पोकन एक छोटा सेंटेंस है, ही विल स्पोकन। क्या इसमें ये जो सेंटेंस है इसमें आप ध्यान दो कि विल के बाद क्या लगा है, स्पोकन। भित्री संभव है क्या विल के बाद भित्री आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पर कर सकते हैं ही विल बी स्पोकन, ही विल बी। तो ये बात ना कि स्पीक क्या है, स्पोकन क्या है, ये क्या है ना, इसको याद रखेंगे बस ना। अब याद, अब आगे देखो तो सेंटेंस क्या हो सकता है, वो भी बना सकते हैं हम लोग सर कि आई शैल हैव, आई शैल हैव, आई शैल हैव टाउस्ड, है ना, आई शैल हैव टाउस्ड। या फिर बोल सकते हो आई शैल हैव बिटन, आई शैल हैव टाउस्ड, आई शैल हैव बिटन। यानी जो आपका मन करे, आपका जो मन करे आप बना सकते हो, आपकी इच्छा। तो आई शैल हैव टाउस्ड, क्या आई शैल हैव टाउस्ड फिजिक्स, आई शैल हैव टाउस्ड इंग्लिश। अब देखो आई शैल हैव टाउस्ड, आई शैल हैव टाउस्ड इंग्लिश। अब बताओ इस सेंटेंस में बताइए सर कि आपको क्या लग रहा है? अब इस सेंटेंस में आपको क्या ये आई डूअर लग रहा है? बोलो। यस सर। कैसे लग रहा है? आई शैल हैव टाउस्ड है बाबू, तो कैसे लग रहा है आपको? नहीं। अच्छा नहीं लग रहा, वही तो समझना है ना बात को। समझो बात को कि आई शैल हैव टाउस्ड में क्या आई डूअर है? बात को समझो फटक से। कैसे डूअर है? अच्छा अच्छा है। तो इसमें टाउस जो है वो क्या ट्रांजिटिव होगा कि इंट्रांजिटिव होगा? बोलो बोलो। बड़ा मुसीबत है। तो बस कुछ नहीं सर कि मान लो कि यहाँ पे आई शैल हैव टाउस्ड इंग्लिश लिखे हैं, इसका मतलब भाई ये जो भाई स्ट्रक्चर मिला क्या सब्जेक्ट है, शैल विल है, हैव है, भी3 है। तो भाई आपको क्या परेशानी है? बात इसे हम डबल ऑब्जेक्ट है ना। आई शैल हैव टाउस्ड इंग्लिश एक ही सब लिखा ना। अब क्या है टाउस्ड इंग्लिश है ना, या ही शैल ही विल हैव, जो भी आप बना सको, आपकी इच्छा बना सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ भाई इंग्लिश कहाँ आएगा? आगे आएगा। इंग्लिश के बाद इंग्लिश बिल। अब भाई इसमें आई ना भी टाउस्ट कर रहा है, इंग्लिश कुछ करेगा नहीं, तो इंग्लिश पहले आएगा। क्या आएगा पहले? इंग्लिश के बाद बताओ इंग्लिश विल, इंग्लिश बिल हैव। अब हैव के बाद बिन। अब टाउस्ट को बाई आई का। बोलो कोई दिक्कत? बोलो। द स्टूडेंट्स विल लर्न द लेसन, द स्टूडेंट्स विल हैव, द स्टूडेंट्स विल हैव लर्न द लेसन। यानी कि स्टूडेंट के साथ द्वारा क्या पढ़ा गया? लेसन। तो द स्टूडेंट्स विल हैव लर्न द लेसन, द लेसन विल हैव बीन लर्न बाय द स्टूडेंट्स। बोल सकते हो? बोल सकते बोल सकते हैं। पहले हमने बोला है ना, बोला रूपा विल हैव कुक्ड फूड, रूपा विल हैव कुक्ड फूड, रूपा विल हैव कुक्ड फूड। तो बोल सकते हैं फूड है ना, फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय द रूपा। बोल सकते बताओ इसको। इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बना सकते हो, नेगेटिव बना सकते हो ना। नॉट कहाँ लगेगा? चलो मोडास के बारे में पढ़ते हैं, इसको उतारो। बाकी इसको देखते हैं, कल प्रैक्टिस कराते हैं आप लोगों को, ठीक है। पूरा खत्म हो चुका है हमारा। हो गया? तो ये जो हमारा है ना, ये हमारा आज हो गया पूरा टेंस। कल से हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल रूल। कल से क्या पढ़ेंगे सर?
स्पेशल रूल पढ़ेंगे सर। आखिर स्पेशल रूल्स क्या थे, मोडाल्स का क्या था, 2+v1 होगा तो क्या कैसे बनाएंगे, तो उसका हम लोग कल से पढ़ेंगे क्या सर, स्पेशल रूल। तो कल से हम लोगों का क्लास जो होगा बड़ा ही स्पेशल होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनको भी क्वेश्चन से बनाना है वो है ना, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे वो जाकर के PDF से या फिर डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर लेंगे, वो लोग को दिक्कत